हेलो दोस्तों, मैं कुंदन सर इनोवेटिव एजुकेशनल सेंटर में फिर से आप लोग के स्वागत करते हैं। ओनली फॉर क्लास 10, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन, उससे संबंधित हम लोग देखे थे। फिर आज हम लोग फिर देखिए थोड़ा सा इशू हो गया था इस क्या कि उसमें वीडियो में आवर्धन, क्या चीज आवर्धन था। तो आवर्धन बराबर क्या होता है? भी बटा यू। भी क्या है? तो ये है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की ऊंचाई। और ये क्या है? वस्तु की ऊंचाई, ठीक है ना। ये होता है। तो वह ये तो ठीक था, इसमें ऊपर नीचे हो गया था, ठीक है। चलिए आप बताइए। देखिए क्वेश्चन पूछता है क्या, हम लोग पढ़ेंगे अभी इस वीडियो में क्या कि अवतल दर्पण से क्वेश्चन आता है अधिक मात्रा में। अवतल दर्पण में आता है कि वस्तु को कहाँ रखेंगे और कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए ये है अवतल दर्पण। कौन दर्पण है ये? अवतल दर्पण। कैसे कह रहे हैं कि अवतल दर्पण है? तो कहेंगे इसका परावर्तक सतह धासा है और बाहरी वाला एंगल है। तो कहता है बेगर स्पर्श किए आप बताइए कि कौन दर्पण है। समझ रहे हैं? बेगर छूले बताना है। तो उसमें हम जानते हैं, बता देंगे कि इस तरह है जो सब अवतल दर्पण सब तरह का प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल खाली वस्तु से क्या बनावेगा? छोटा। आएगा समझ में? तो वैसे करके हम बेगर छूले बता देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो कह दिया कि एम एन कोची है, बोलिए दर्पण है और इसका मध्य बिंदु क्या है? पी है और इसका केंद्र क्या है? सी है, ठीक है। यस सर। आप देखिए, और एक होता है मुख्य फोकस जहां से प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती है। फिर देखिए एक होता है अनंत। क्या होता है? अनंत। ठीक है। अब सुनिए, एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एकदम यहाँ से 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। देखिए वास्तु को हम सबसे पहले कहाँ रखेंगे? अनंत पर। कहाँ रखेंगे? अनंत पर। यहाँ देखिए वास्तु की स्थिति, बोलिए वास्तु की स्थिति। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। फिर पढ़ेंगे प्रकृति की कैसा यह बनता है, ठीक है। तो बोलिए वास्तु को हम कहाँ रख रहे हैं बाबू? बोलो पहला कंडीशन। कोची में हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अच्छा, अवतल दर्पण का उपयोग जानते हैं आप लोग? बोलिए पहला इसका उपयोग बताइए। तो कहेंगे हजामती में। हजामती माने दाढ़ी मोछ बाल सब बनाने में, है ना। बोलिए डॉक्टर द्वारा आँख, कान, नाक, दांत, ये सारा चीज चेक करने में। फिर हम लोग तीसरा सौर प्लेट में समतल दर्पण। सौर कुकर में खाना जब बनाते हैं तो एक क्या है कि इन लोग को मिलाता है, इसलिए मिला के एक बिंदु पर लाएगा तो ये गर्म कर देगा, ठीक है ना। उससे बनेगा, पक जाएगा भोजन। फिर चौथा में हम लोग पढ़े हैं सर्च लाइट में। कुछ में सर्च लाइट में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये सब उपयोग भी पूछता है, ठीक है। गाड़ी के हेडलाइट में भी होता है, गाड़ी के हेडलाइट में होता है और टॉर्च में भी होता है, ठीक है। देखिए तो पहला हम लोग वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? तो पहला कंडीशन हम कहें कि अनंत पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? तो अनंत पर रखेंगे। तब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बोलिए एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा? एफ को कहते हैं मुख्य फोकस बोलते हैं, मुख्य फोकस, ठीक है। चलिए अब कहता है कि कैसा बनेगा? तो कहेंगे वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। बहुत छोटा। और क्या होगा? काल्पनिक, सॉरी वास्तविक का उल्टा। बोलिए वास्तविक और उल्टा। फिर समझिए अवतल दर्पण में पहले कहाँ रख रहे हैं? वस्तु। देखिए जैसे जैसे हम वस्तु इधर क्या रखेंगे बाबू? तब वस्तु हमेशा किधर है? दर्पण के बाईं तरफ। इसलिए यह किसका दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। क्या होगा? तो देखिए वास्तु है, ये वास्तु यहाँ था, फिर हम लोग आगे लावेंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे वास्तु को इधर लावेंगे तब यहाँ से जो प्रतिबिंब बनेगा
प्रतिबिंब, प्रतिबिंब भी हो जाएगा जो धीरे धीरे इधर की ओर जाएगा। आई बात समझ में? तब बोलिए, और दूसरा कंडीशन में हम लोग रख रहे हैं एफ और सी के बीच में, माने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो यहाँ कहेंगे अनंत और, बोलो ना जी, अनंत और वक्रता केंद्र में कहाँ, वक्रता केंद्र में जी सी के बीच में। तो देखिए प्रतिबिंब वाले फोकस पर बना, आप कहेंगे सी और एफ के बीच में, सी या एफ और के बीच में, सी के बीच में बनेगा। अच्छा कैसा बनेगा? तो पहले बहुत छोटा था तो अब छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा, छोटा। और यही चीज रहेगा वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, उल्टा। देखिए जब भी वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा निश्चित ही बनेगा, वास्तविक रहेगा तब उल्टा, तो पहले देखे बहुत छोटा, अब क्या देखे? छोटा। आप वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे? सी पर, सी पर। माने वक्रता केंद्र केंद्र पर। पर। देखिए तीसरा कंडीशन में हम लोग पढ़ रहे हैं कि वस्तु को कहाँ रख दिए? सी पर, तो इसका प्रतिबिंब भी बनेगा, इसका डायरेक्ट अपोजिट सी पर बनेगा। कैसा बनेगा? तो पहले बहुत छोटा, छोटा आप बराबर, क्या बनेगा? बराबर। और यही बनेगा वास्तविक। बोलिए वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। चौथा कंडीशन में सी और एफ के बीच में रखेंगे। बोलिए सी और एफ के बीच में। एफ के बीच में, तब प्रतिबिंब बनेगा सी और अनंत के, सी और के कर अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? तो पहले बहुत छोटा, छोटा बराबर, अब बनेगा बड़ा। वास्तु से क्या बनेगा? प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। और क्या होगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक का क्या होगा? उल्टा। इस सब को हम लोग पर्दा पर प्राप्त करेंगे, कारण कि वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है। आप देखिए पांचवा कंडीशन में जब हम वस्तु को कहाँ रख देते हैं? एफ पर। कहाँ रख दिए? एफ पर। पहले कहाँ रखे? अनंत अनंत। पर। फिर कहाँ रखे? अनंत और सी के बीच बीच में। में। फिर रखे सी पर, फिर सी और एफ के बीच में। आप कहाँ रखे? अनंत पर। तब अनंत पर रखेंगे, सॉरी मुख्य फोकस पर। तब कहाँ बन जाएगा प्रतिबिंब? यहाँ बन रहा था प्रतिबिंब, आपकी बन जाएगा कहाँ पे प्रतिबिंब? अनंत पर। कहाँ बन जाएगा? अनंत पर। अनंत पर। अब कैसा होगा? तो कहेंगे बहुत बड़ा। क्या होगा? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा होगा और वास्तविक बनेगा। बोलिए वास्तविक और उल्टा। देखिए बहुत छोटा बनता है, छोटा बराबर सब तरह के बना कि नहीं? एक तरह के और बनेगा जब हम लोग कह देंगे कि सी और पी के बीच में, सॉरी एफ और पी के बीच में। बोलिए कहाँ रख रहे हैं? छठा में एफ और पी के बीच में। पी के बीच में। तो देखिए एफ और पी के बीच में यहाँ से रखेंगे ना, इसके बीच में ऐसे करके, तो एगो तो टकरा के कहाँ जाता है? बोलिए मुख्य फोकस जाता है। आप देखिए ये हो गया। फिर यहाँ देखिए इससे हम यहाँ पे लम डालते हैं। लम हमेशा कहाँ से डालते हैं? वक्रता केंद्र से। तो ये जाएगा इस तरह से निकलेगा, इधर ही कहीं मिलवे नहीं करता है, मिलेगा नहीं मिलेगा। ये देखिए इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इसको ला के पीछे मिलाते हैं। कहाँ मिलाते हैं? पीछे। तो ये जो पीछे बनता है तो इन्हें कुछ होता है धनात्मक। क्या होता है? देखिए वास्तु कितना को था और प्रतिबिंब देखिए कितना बना, बड़ा बना। कब? जब एफ और पी के बीच में रखेंगे वास्तु तब बनेगा ये दर्पण के पीछे। कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे, दर्पण के। ये पूछता है कि बताइए दर्पण के पीछे कब बनेगा? तो एफ और पी के बीच में रखेंगे तब कहाँ? दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा? तो कहेंगे वास्तु से बड़ा। वास्तु से क्या बना? बड़ा। और सीधा बन रहा है। क्या बन रहा है? सीधा। जैसे रखा वैसे ही कि ना, मुड़ी एक ऊपरे, एक मुड़ी है कि ना ऊपरे। चलिए तो इसका अब यहाँ देखिए उल्टा बनता था, मुड़ी सबके नीचे अब एक मुड़ी ऊपरे रखते थे, तो नहीं। अब यहाँ देखिए तो यहाँ बना बड़ा और क्या बनेगा? बोलिए बड़ा, काल्पनिक। काल्पनिक या आभासी बोलते हैं। और क्या चीज? सीधा। क्या बनता है? सीधा। यही आपतल के 6 कंडीशन। कितना कंडीशन? एरा से 2-3 नंबर पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, और सब्जेक्टिव बनेगा तो बनवे करेगा। आई बस समझ में। चलिए फिर से 2 मिनट में इसको रिवीजन, 2 मिनट में बोलिए आपतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। उसे क्या कहते हैं? आपतल दर्पण। बाहर से क्या हो? रंगा रंगा हुआ। बोलिए आगे हम लोग कहे इसका उपयोग आपतल दर्पन के
गाड़ी के हेडलाइट में, टॉर्च में, आगे हजामती माने दाढ़ी मूछ बाल बनाने में डॉक्टर द्वारा आँख का नाक, क्यों क्योंकि प्रतिबिंब को बड़ा कर देता है कि नहीं। या पार्ट पुर्जा के देखना, मशीन वगैरह में अगर छोटा रहेगा तो उसको कैसे देखेगा, अवतल दर्पण से देखेगा, समझ रहे हैं। आंख दांत इसे प्रॉब्लम होता है तो बहुत नाजुक चीज है, बहुत जो है जगह कम होता है तो उसको बड़ा कौन करेगा, अवतल दर्पण, तो इसका प्रयोग करता है डॉक्टर। फिर देखिए सौर कुकर जो खाना बनाते हैं ये किरणों को मिला देता है, इसलिए इसको कौन दर्पण करते हैं हम लोग, अवतल दर्पण, क्यों मिला देगा और खाना जल्दी बन जाएगा कुकर में। फिर देखिए ये सर्च लाइट जो सर्च किया जाता है, सर्च लाइट में कौन दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए आगे एफ किसे कहते हैं, तो कहेंगे जो आ रही प्रकाश की किरणें प्रकाश से स्रोत से दर्पण के टकरा के जिस बिंदु पर मिलता है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसको एफ से सूचित करते हैं। एफ और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकसांतर या फोकस दूरी, उसको छोटका एफ से सूचित करते हैं। और जितना छोटका एफ रहता है उतना ही रहता है सी और एफ के बीच में दूरी। आई बात समझ में, इस कारण होता है इसको पूरा कहते हैं क्या, बड़का आर। तो देखिए बड़का आर बराबर एक एफ और एक एफ, तो जोड़ेंगे एफ प्लस एफ बराबर 2f बराबर बड़का आर, तो यहाँ हो जाएगा एफ बराबर आर बाई। कैसे होता है, कारण कि एक अंतर कौन सा होता है और यहाँ समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक है, पिछले वीडियो में देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा उसने बताया हुआ, तो पहला अनंत पर रखें, फिर अनंत और सी के बीच में, तो वस्तु को जैसे जैसे धीरे धीरे इधर ले जाएंगे प्रतिबिंब भागेगा इस साइड, ठीक है। पहले बहुत बड़ा फिर बहुत छोटा, आई बस समझ में, फिर दर्पण के पीछे बना, ठीक है। ये सब कंडीशन है, क्लियर हो गया, बोलिए। अच्छा देखिए उत्तल दर्पण, कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। यहीं पर थोड़ा सा समझ जाइए कि ये हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण ये किरणों को फैलाता है, किरणों को फैलाता है, इसलिए इसी उसको कहते हैं अपसारी। अच्छा इसका उपयोग बताइए, तो कहेंगे गाड़ी के साइड मिरर में, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण के, उत्तल दर्पण। और स्ट्रीट लाइट, जरा भापट लाइट बोलते हैं, मोड़ पर लगा रहता लाइट, वो भी किरणों को फैलाने का काम करता है, प्रकाश को, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण को। कोई दिक्कत, चलिए यहाँ तक ये हो गया। देखिए बताइए दर्पण सूत्र, गोली दर्पण का जो होता है दर्पण सूत्र, बोलिए दर्पण सूत्र बोलो, 1/u भी हो गया, जे प्रतिबिंब दूरी, जे प्रतिबिंब जो बन रहा है ये प्रतिबिंब दूरी को वही से सूचित करते हैं भी से, वास्तु दूरी और शब्द कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से। कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से। कि यहाँ मान लिया कि वास्तु रखे यहाँ पर सी पर, तो ये सी और वक्रता क्या हो गया, त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या कितना है, तो कहेंगे 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर आप जो दिखा रही हो ना, नहीं समझ में आएगा तब पूछते हैं हम। चलिए देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया क्या चीज, दर्पण सूत्र हो गया। आप देखिए तो ये अवतल दर्पण, कौन दर्पण है, बोलिए अवतल दर्पण में वास्तु दूरी भी रहेगा जो क्या रहेगा माइनस, और प्रतिबिंब दूरी भी क्या हो जाएगा माइनस, और इसका फोकस दूरी भी क्या होता है माइनस। तीनों क्या चीज होगा माइनस। एक कंडीशन में जब इधर बनेगा तब प्लस, बोलिए हाँ इधर में तीनों देखे ना, ये सब इधर है चिन्ह परिपाटी में, सब इधर क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है। और उत्तल में फोकस क्या हो जाता है, उत्तल में फोकस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और वस्तु क्या हो जाएगा, वस्तु दूरी माइनस और प्रतिबिंब प्लस। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए एक बाद यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा लेंस सूत्र, क्या चीज, लेंस सूत्र। 1/a बराबर होता है 1/b, माइनस हो जाएगा 1/u, और आवर्धन होता है लेंस भी होता है वहाँ प्लस में होता है v/u, और दर्पण में होता है माइनस में v/u होता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। देखिए और भी अच्छे करने के लिए मेरा इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और भी हम लोग मैथ का भी इसी तरह के 2023 के दृष्टिकोण से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और हम सेपरेट वीडियो रहेगा और मैराथन क्लास भी चलेगा, 3 घंटा 4 घंटा का भी चलेगा, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि एकदम शुरू से एकदम पूरा अंत कर दें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।